अल्लाह की कसम, किसी की रोटी कचहरी में झूठ बोल के किसी को मिलती है, किसी को फंसा के मिलती है, किसी को दलाली करके मिलती है, किसी को झूठ बोल के मिलती है। मिंबर वाले वो लोग हैं जिनकी रोटी नबी नबी करने के बाद मिला। जिंदाबाद, उम्दा है माशाअल्लाह, बहुत उम्दा नौकरी जी। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। रोटी तो मिलनी है लेकिन हुजूर का जिक्र करके मिलनी है, हुजूर का जिक्र करके मिलनी है। वो लोग को दीन मुश्किल से पहुंचा है, दीन मुश्किल से पहुंचा है। कदर करें दीन की, दीन को पहचानें, हुजूर की मोहब्बत सीनों में जगाएं और कोशिश करें अपने एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाएं। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह बनाएंगे। अपने बच्चों को कुरान दें और दुआ करें अल्लाह इस इदारे के जरिए इस इलाके के हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। आमीन आमीन। हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। अगर एक कुरान का पौधा हमारे आंगन में लग गया ना तो फिर बेबसी की मौत नहीं मरना है। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। किस चीज के लिए आए? जोर से मरने बोलना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि ठंड में आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। क्या करने के लिए आए? मरने के लिए, मरने के लिए आए। दीन मुश्किल से हम तक पहुंचाए। माफ कीजिएगा, ये जो जिंदगानी है हमारी ना, ये कोई 40 साल का बैठा, कोई 60 का बैठा है ना, केक काट रहा है, 55 का हो गया तो बेटा केक लेके आ रहा है, अब्बा केक काटो। उसका हाथ कांप रहा है चाकू पकड़ते हुए, और बेटे ने यूं पकड़ा, काट अब्बा केक। मोमबत्ती बुझा रहा तो थूक की जगह थूक निकल रहा है मुझसे। ये जाहिलाना रस्में, यहूद और नसारा की इजाद की हुई चीजें आज हमारी कौम के अंदर आ गई बड़ी तेजी के साथ। और माफ कीजिएगा, जो बाहर जाते हैं या तो बहुत सुधर जाते हैं या बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार तो हजरत ऐसा होता है, ये मदरसों का बड़ा एहसान, बड़ा एहसान मदरसों का है। कई बार ऐसा होता है लोग सऊदी जाते हैं, जब यहाँ था ना तो ऐसे पढ़ रहा था नमाज, उधर से आया तो ऐसे पढ़ रहा है। जी जी जी, ऐसा ही है जी। हाँ जफे भाई 3 साल नहीं लगाता टांगे फैल जाती है, और यहाँ के अकेला 2 की जगह गिर रहा है। गुड्डू ने कोनी मारी, क्या कर रहा है पप्पू? कह रहा तुझे नहीं पता दीन यही है। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम का हो रहा है, और हजरत ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। 3 साल दुबई में काट के आता है और मोहल्ले वालों से कहता दीन यही है, या फिर यूं हाथ बांधने लगता है। हमें हैरत होती, यहाँ तो अम्मा हाथ बांधती थी, अब्बा कब से ऊपर चढ़ गया जी। ऐसे कर रहे, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने यूं हाथ बांधे पड़े, और टांगे और टोपी नहीं सर पे, कोई एहतराम नहीं इबादत का। एहसान मानो वाला हजरत का, बहुत उम्दा कि उन्होंने ये कर्म किया कि इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानियों को हुजूर का इश्क अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म अपनी जगह, फिक़ा अपनी जगह, अदब अपनी जगह, इश्क इमाम अहमद रजा ने अता किया। जी बेशक। हाँ, जितना एहतमाम इबादत में सुन्नी करता है ना, उतना कोई करता ही नहीं। आप देखें बाहर जाके कोई नेकर में नमाज पढ़ जाए यहाँ तक के। हाँ अल्लाह माफ करे, ये जो ऊंचे पजामे वाली जमात है, इसका तो मसला ही अलग है। कहते नमाज पढ़ने चलो, कौन नापाक हो? तो कह रहा कोई बात नहीं, दिल तो पाक है। इनकी ये कंडीशन है, और एतराज करते हैं बगदाद वाले पे जो नापाक मस्जिदों में चले जाए। खुद तो है ही बदतमीज, और सीधे साधे नौजवानों को बदतमीज बनाते कि चल चल दिल पाक है, दिल पाक है, दिल पाक है, बदन नापाक है तो क्या हुआ? गैरत नहीं आती तुझे? इन्हें भी नापाक समझ रहे। हालात देखे, दुबई जा रहा, टांगे फैला के खड़ा हो गया। आज कौम परेशान है। कोई कहता है कि हमने देखा कि नौजवान इंजीनियर का नाम ले रखे हैं, कुछ नौजवान इंजीनियर की बातों में आ गए हैं। बताओ तो सकी, जब ये उलमा मौजूद है तो इल्म प्लम्बर से सीखने की जरूरत क्या है? जब ये इल्म वाले मौजूद है तो मैकेनिक से इल्म सीखने की जरूरत क्या है? मेरे अजीज, अगर हमें सोफे की जरूरत होती है, शानदार कारीगर तलाश करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, आलीशान इंजीनियर तलाश करते हो, अगर तुम घर के अंदर पेंट कराते हो, अच्छा पेंटर तलाश करते हो ताकि ये मकान अच्छा रखे, मकान की फिटनेस अच्छी रखे, अगर इन सब चीजों के लिए आप आला मयार का मिस्त्री तलाश करते हो तो इल्म किसी टीवी वाले से क्यों सीखते हो? एक बड़ा आलिम तलाश करो, और उस बड़े आलिम को इमाम अहमद रजा खान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हुजूर मुफ्ती साहब किबला।
यही है, हुजूर की टांगे फैलवा के नमाज पढ़वाते थे सबसे। आके कह रहा है, जानते हो ये कौन जाहिल लोग हैं? ये वो जाहिल लोग हैं कि जिन्होंने कभी मदरसे में 8 दिन नहीं गुजारे। मैं कसम खा के कहता हूं, जाओ 8 दिन के लिए अपना बच्चा मदरसे में डाल दो। उसने अगर 8 दिन मदरसे की दाल खा ली ना तो वो दुनिया घूम आएगा, लेकिन किसी बदअकीदा की बातों में नहीं आ सकता है। क्या हजरत, बेशक ये मदरसे की इतनी बड़ी बरकत होती है, लेकिन ये उनके बच्चे हैं हजरत जो ये कहते थे उलमा से दूर रहना, मौलवियों से दूर रहना। ये पुराने 1400 साल पुरानी बातें बताते हैं। दुनिया चांद पे चली गई है तो सुन के दे, पढ़ा अपने बेटे को जितना चाहे साइंस। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने बचपन में चांद को खिलौना बना के दिखा दिया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह। जिसने बचपन में चांद का खिलौना बनाया बना था, जी। जिसने उंगली उठाई थी तो सूरज पलटा दिया था। वाह वाह वाह, हाँ, हमें हल्के में ले रहा है, हम कमजोर हैं। हमारा नबी वो है, अगर इशारा कर दे तो दरख्त चलने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर बोल दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हमें कमजोर न समझिएगा, हमें लावारिस न समझिएगा। खुदा की कसम, हम वो वारिस रखते हैं, वो वारिस रखते हैं जो बोल देता है तो खुदा उसकी जबान के सदके में किबले बदल दिया करता है। बहुत खूब, बहुत उम्दा हजरत। लेकिन माफ कीजिएगा, हम ही लोग ना थोड़े से आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में एक दूसरे के मुआफिक रहे। कह रहा है मजबूर हूं, लाचार हूं, बेकस हूं। ये स्टेज से कह रहा है। किसने कहा तू लाचार है भाई? किसने कहा? तेरे से बड़ा चारा किसके पास है? बताना, बताना। क्यों लाचार अपने आप को कह रहे हो? नहीं, कभी कभी होता ना, अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अल्लाह भेज दे मोहम्मद बिन कासिम को। अरे भेजने को क्यों कहते हो? कभी ये भी कहो ना, अल्लाह मुझे सलाहुद्दीन बना दे, जी जी, मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी खुद भी बनने की सोचो यार, खुद भी सोचो। अजीब मंजर है, मजार पे जाकर तो कह रहा बाबा नोट रखें 10 करा दो। 3 मंजिल बन गया, परमिशन नहीं हो रही है, चौथी की भी करा दो। बाबा से मैंने बहुत मांगा और खूब दिया, बाबा ने सब खूब दिया। मैं कहता हूँ कभी ये भी जाके के मजार वाले दुआ कर, जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया कि मुझे भी अपना वली बना ले। क्या अच्छा है। थोड़ा ही क्यों मांग रहे हो भाई? थोड़ा क्यों मांग रहे हो? उस चौखट से इतना मिलता, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। बहुत उम्दा हजरत, वाह वाह। तो कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं है। तो हमें जो मांगना है ना मेरे अजीज, थोड़ा नहीं मांगना, थोड़ा नहीं मांगना। मैं क्यों कहूँ मुझको ये आता हो, वो आता हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, बेशक बेशक। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और सखावत ऐसी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कीजिएगा, हमने मज़ारों पे जाके गाड़ियां मांगी, हमने मज़ारों पे जाके बिल्डिंगें मांगी, हमने मज़ारों पे जाकर के तरक्कियां मांगी। काश अल्लाह की कुर्बत मांग लेते। क्या बात है हजरत। काश हुजूर का दीन मांगा होता मज़ारों पे जाकर। मैं सलाम करता हूं, हमने 70 सालों में कलश और गुंबद बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया। माफ कीजिएगा, कलश और गुंबद बनाने के अलावा हमने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की नहीं, बसपा सपा की नहीं, मैं तो अपनी कौम की बात कर रहा हूं। 70 सालों में हमने क्या किया? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे अकीदे पे कोई उंगली ना उठाए, अगर शक हो तो कमरे पे आ जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। 70 सालों में किया क्या? आज रोना पड़ रहा है, आज रोना पड़ रहा है। आज कंडीशन ये है कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है ही नहीं। ये तो आप जैसे लोग, मैं कहता हूं, जो कौम हर साल अपने इलाके में 3 उर्सों में 37 लाख खर्च कर ले, तो क्या इसी तरह की हर कौम अपने इलाके के अंदर, हमारी कौम हर इलाके में इदारे नहीं चला सकती थी? बोलो, सारे बोले। क्या करूं, मेरा वक्त ही ऐसा मिला कि जब सुनने का नहीं सोने का टाइम है, और रात इतनी ठंडी पड़ गई है कि तबीयतों पे सर्दी गालिब आ गई है। चला सकते थे कि नहीं? बोलो। लेकिन भला हो इन मज़ारों के मुजाविरों का, इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। मैं उन सज्जादों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सब कुछ होते हुए अपने बच्चों को दीन दिया है। वरना हजरत हुआ ये कई खानकाहों में जिसे मिले यूं वो करे क्यों। सही बात है।
है? पूरी जिंदगी बेटा ताश खेलता रहा, और जब अब्बा मर गया बाद में दाढ़ी रख के कह रहा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता है? अब्बा ना मजनू कहां उड़ गए? मालूम हुआ क्या ये? जब देखा ना छोटा बच्चा था, निकला, लोगों ने जूते उठा लिए, मखदूम ज्यादा है, उनने सोचा जब जूते यूं उठ रहे तो 12 साल दाल खा के क्या करेंगे। सुन रहे, जूते कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन बगदाद वाले की शान देखो, खुदा की कसम जूते नहीं खाक अगर पलकों पे उठवानी है तो फिर हुजूर के दीन के करीब होना पड़ेगा। माशाअल्लाह। लेकिन यही हुआ ना, यही हुआ। एक जगह जाना हुआ, कह रहा था मेरे मुरीदों को बता दो पीर का रुतबा क्या है। मैंने बेगैरत तूने कभी ये बताया हुजूर का रुतबा क्या है? क्या बात है, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। नहीं समझ पाए ना जावेद भाई, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इसको समझ ही नहीं पाए बात को समझ ही नहीं पाए। पीर की गोलक में 100 रुपए डाले, सोचा मुसलमान हो गए हैं। पीर को मुसाफे में 200 रुपये दिए, सोचा मुसलमान हो गए हैं। कसम खा के कहता हूं, जो पीर सच्चा होता है ना, वो रिश्ते अपने से करीब नहीं करता, बल्कि रिश्ते बंदों के अल्लाह रसूल से जोड़ दिया करता है। वो लोगों को अल्लाह का डर बताता है, हुजूर का इश्क सिखाता है, और जब इश्क सिखाता है तो खुदा की कसम फिर देखो तो सही, उसके आंगन में बैठने वाला कोई देखो सलाहुद्दीन बनता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता है। आप तारीख पढ़िएगा, ये इतारे नहीं बल्कि खानकाहों का फैज था कि कोई अपने दौर का साबिर कलियर बनकर चमका है, कोई निजामुद्दीन बनकर चमका है, कोई वारिस बनकर चमका है। आगे बढ़ के देखो, ये खानकाह का फैज था, अहमद रजा अपने दौर का आला हजरत बनकर चमका। वाह 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 वाह, हक हजरत बहुत उम्दा माशाअल्लाह। बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, इतनी चमके उर्स मजार है हमारे पास, हर साल एक मजार बन जा, हर इलाके में इतने मजार बनाओगे ना तो फिर मजारों की कदर खत्म हो जाएगी। मजार उनके बनाओ जो मजार के लायक लोग हैं। जी हाँ, यही नहीं है ना, ये किसका कि ये इनकी कब्र पे झाड़ू मारते थे, है ना, ये किसका कि ये लकड़ी लाते थे जंगल से, ये किसका कि ये उनकी घोड़ी चुगाते थे, सारी बन के मजार। वो क्या गया हमें? मेरे अजीज, एक वक्त की रोटी कितनी मुश्किल है ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। यहां का पसीना यहां गिरता है तब जाके रोटी मैसर होती है। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो, यहां का पसीना यहां गिरता है तब जाके चंद लुक़मे मैसर होते हैं। तकलीफ होती है, किसी ने समझाया नहीं। नौजवान बेवतन होते, कोई दुबई में, कोई कोयत में है। अगर बात करो पुणे, मुंबई, अपने ही इंडिया की, तो ऐसा नहीं है कि मुंबई और पुणे की दूरियां दूरियां नहीं होती हैं। बता, जो माँ लाल के बगैर एक रात नहीं सोती थी, उसने 6 महीने लाल के बगैर कैसे काटे गए, उस माँ के दर्द को कोई महसूस कर सकता है? अल्लाह अल्लाह। क्यों? माँ तो हमें 1 घंटा लेट नहीं आने देती थी बाहर से, कहती है मेरे चांद देर से ना आया कर, मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तू दूर चला जाता है तो ख्याल तेरा ही रहता है। मैं ऐसी माओं को जानता हूँ जिनके बेटे प्रदेश गए हैं, माओं के पास बेटों के फोन ना आ सके। मैंने माओं को दीवारों से बातें करते देखा है। मैंने बापों को, बूढ़े बापों को दरख्त की शाख पकड़ के बेटे का नाम लेके आवाज देते देखा है, जो दुबई और कोयत में अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता करे, तुमको नजर बस से बचा के रखे, खुदा खैरियत से वतन वापस लाए। मैं जानता हूँ परदेश मुश्किल होता है, मुझे पता है माँ बाप के बगैर जिंदगी कितनी अधूरी होती है, लेकिन सलामत रहो परदेश रहने वालों। तुमने बाप के लिए, किसी ने बहन की जवानी देखी तो वतन छोड़ दिया, किसी ने बाप की बीमारी देखी तो वतन छोड़ गया, किसी ने माँ की गुर्बत देखी तो वतन छोड़ गया, किसी ने घर के वाक़े देखे तो वतन छोड़ गया। और खुदा की कसम, ये नसीब वाले होते हैं जब बाप की जगह आकर के अपनी ड्यूटियां पूरी करते हैं। और तुम्हें नहीं पता है, जब ये रातों दिन कमा करके 4 पैसे वतन भेजते हैं, और जब माँ उन पैसों को देखती है, कसम खा के कहता हूँ, वो दुआएं जो उस वक्त माँ की जबान से निकलती है, जो माँ की जबान से जुमले निकलते हैं, वो सिर्फ दुआ नहीं रहते हैं, बल्कि वो जुमले बेटे की तकदीर बन जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मेरे अजीज, मैं कुछ बताना चाहता हूँ भाई, सुनो जरा। आसान नहीं है पैसा कमाना, माँ बाप के बगैर बड़ा मुश्किल होता है परदेश काटना, मुश्किल होता है माँ बाप से दूर रहना। लेकिन सुनो, तुम ना 6-6 महीने, 1-1 साल ना परदेश काटते हो,
पूछो ना किसी से फोन करके, गलत नहीं कह रहा हूं, मजबूरियां ले जाती हैं साहब, मजबूरियां ले जाती हैं, वरना औलाद से दूर रहना कौन चाहता है? कौन चाहता है? किसी ने 10 साल बेवतन होके काटे, लेकिन जब पलट के आया ना बच्चे जवान हो गए थे, उसे पता ही नहीं बच्चों को कंधे पे उठाने का सुख क्या था, उसे पता ही नहीं वो बेटी के खिलौने कौन से थे जो मुझे दिलाने थे, वो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि सारा वक्त तो परदेश में कट गया। ओ खुदारा, आपसे गुजारिश है, जो परदेश रहते ना बेटे, आप भी उनके साथ इंसाफ किया करो। मैं बड़ी बात जावेद भाई कहने लगा हूं, है देखो ना ऐसे टहल रहा है, सफेद कपड़े, यहाँ पे जंजीर, यहाँ जंजीर, कॉलर खुड़ा, कलफ लगे कपड़े। हाँ भाई क्या काम करते हो आप? कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो शानवान तो बहुत है। नहीं, एक भाई सऊदी रहता है, एक भाई कुवैत रहता है, एक भाई दुबई रहता है। मतलब ये वो बेगैरत है जो दूसरे की हराम की कमाई पे पल रहा है। और जो वो 10 साल काट के वतन आता है, उसके हाथ में फिर वही 10 साल पुरानी वाली जिंदगी दे दी जाती है। मैं क्या करूं? कहना परचूनी की दुकान रख ले। ये महीने के महीने 70-80 हजार रुपए भेजने वाला आज इसे 2 रोटी चैन से नहीं मिलेंगी। ये तुम्हारे लिए 15 साल परदेश काट आया है, 20 साल काट आया है। आप भी इंसाफ किया करो उनके साथ जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, आप परदेश रहते, आपके पास चंदे की खबर जाती है, साल भर मेरा नौजवान चंदा करता है, उर्स 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 उर्स, चंदा किया और चंदा करके फोन करता, मियाँ हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या करना है? तो मियाँ कह रहा ना महफिले सीमा होगी, इब्तदा यहां से कर रहे आप बिगड़ा हुआ मियाँ, महफिले सीमा होगी। अच्छा जी कौन आएगा? का फला कव्वाल आएगा, लेकिन लल्ला अगर उसे बुलावे तो मजा ना आगा, कव्वालन भी बुलानी पड़ेगी। ये कंडीशन है हमारी कौम को। खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, और मुजाबर कह रहा है कि यहां पे कव्वालन आएगी, फिर वही हो। हम परदेश से ये सोच के आए हमने नेक काम किया, हमने साहिब मजार के लिए चंदा किया था, हम उनके उर्स में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हलाल की कमाई से चंद हराम खोर खरीद के बुलाए जाते हैं। इधर भी बेगैरती, इधर भी बेगैरती है, बीच में सामने अय्याश तबीयत के नौजवान जो चंद पैसों वाले होते हैं, आगे गड्डियां रख के बैठ जाते हैं, और जब किसी तरफ से अय्याशी भरा शेर आता है तो बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा इस तरह गड्डियां लेकर लौटाता है। चंद लोग बातें करते हैं, आज सेठ के बेटे ने हक अदा कर दिया, आज फला के बेटे ने हक अदा कर दिया। लानत तो तेरी ऐसी दादागिरी, ऐसी नेतानगरी, ऐसी अमीरी पर कि तुम ये जो पैसे लुटा दे रखे। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौम में कोई बेवा नहीं थी, या तुम्हारे इलाके के अंदर कोई ऐसी गरीब बेटी नहीं थी गुर्बत की वजह से जिसके बाल सफेद हो गए थे? अगर सारे अमीर थे तो कुछ तो गौर कर लिया होता। अगर सभी के पास पैसा था, कम से कम इस पैसे को उठा करके किसी इदारे में लगा देते, किसी पढ़ने वाले को दे देते, किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की इससे फीस भर देते, और उससे कहते सुन तुझे MBBS बनना है और कुर्सी पर बैठना है, सुन 6 दिन अपने लिए इलाज करना है, 1 दिन मेरे नबी के लिए इलाज करना है। वो कहता कैसे? कहा सुन 6 दिन पैसे लेके दवा देना, 1 दिन मुस्तफा के नाम पे फ्री दवा तकसीम करके दे। सुभान अल्लाह बेशक बहुत उम्दा। सुभान तुम्हें तो ये करना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। अगले दिन सजादा नशीन कह रहे भाई रात मजा आ गया। मैं कह देख बेटे वो लठियां चलेंगी, तेरा बाप भी बचाने के लिए नहीं आएगा। है किस हवा में? कब्र है, नानी का घर नहीं है। 70 मरतबा कहती है मैं कीड़ों का घर हूं, 70 मरतबा आवाज देती है मेरे अंदर आना है। सबकी कब्र जन्नत नहीं है। फरमाया जो तैयारी करके जाएगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बनाएगा। और याद रखिए जिनकी तैयारी पक्की होती है उन्हें कब्र का डर, उन्हें कब्र का डर, सारे बोले उन्हें कब्र का डर। डर उसको लगता है जिसके पास सफर की तैयारी ना हो। हाँ, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये, पार जाना के नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। ये फिक्र मैं कसम खा के कहता हूं, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना आला हज़रत कौन है, तो मैं कहूंगा जहां इश्क का इमाम है ना वहां तसव्वुफ का इमाम भी अहमद रजा है। खशियत इलाही आप देखें, हाँ भाई आप उनकी खशियत देखें, वो क्या कहते हैं, हालात हमारे देखें। 4 मुरीद कर लिए, 4 मुरीद कर लिए, फिर ठेकेदार हो गया, मुरीदों ने वली बना दिया।
दाल कम थी, पानी भर के बाल्टी का लोट दिया, है ना। वो कह रहा हुजूर आपके हाथ क्या पड़े, तमाम बरकत ही बरकत हो गई, इसमें एक बाल्टी और डाल देता और बरकत हो जाती। उसे पता ही मुझे झूठ बोल लिया, लेकिन मुस्कुरा रहा। ऐसे ही है, किसी से कहना मत, बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। सही है, बिल्कुल हक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा की इबादत की वजह से जाता है, वो हरम में जाता है, सजदे में सर रखता है, फिर उठाता, फिर रोता है, फिर झोली फैला के कहता है अल्लाह कयामत में अंधा करके उठाना। जो तेरी इबादत का हक था वो मैं कर ही नहीं सका। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तकवा है। और एक और बुजुर्ग है, हरम में बैठे रो के गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। इस दर्द से रोए लोगों ने अपनी दुआ भूल के उनके हक में दुआ करनी शुरू कर दी। फरमाया जब उन्होंने रुख फेरा ना और लोगों ने देखा, वो कोई और नहीं, वक्त का गौस अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खशियत इलाही के रंग रहे। आज तो कह रहे हैं कि जो मेरा हो गया अब उसे किसी का डर ही नहीं है। क्या औकात, क्या तुझे कलमा सही नहीं आता है, तुझे सना याद नहीं है, तुझे पता नहीं दुआए कुनूत कहाँ है, कैसे पढ़ी जाती, कब पढ़ी जाती है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मुजावर से पूछा गया था, उससे कहा किसकी उम्मत में हो, उसने कहा जी नया आया हो, अभी नहीं पता है, 8-10 दिन रहूंगा तो पता चल जाएगा। जिसे उम्मत का मतलब पता ना हो वो जन्नत के ठेके लिए बैठे हैं। खुदा की कसम 1000 किताबों से ज्यादा लिखने वाला इमाम अहमद रजा को देखो, जो चलता था तो इश्क रसूल की तस्वीर बनता था, जो बोलता था तो अदाए मुस्तफा के लहजे में बात करता था, जो मुस्कुराता था तो मुस्तफा की सुन्नत बन के मुस्कुराता था, जो बरसता था तो मुस्तफा के तेवर बन के बरसता था। लेकिन खशियत का आलम ये है, खुदा तरसी का आलम ये है, खुद कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, आबाद को पन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे साहब बहुत उम्दा। लो यार, अपने आप को तैयारी करनी है। जिसकी तैयारी होती है वो नहीं डरता है, जिसकी तैयारी नहीं होती है वो कांप जाता है। आओ तुम्हें एक तैयार की बात बताऊं। एक तैयार को बिलाल कहा जाता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं है महफिल में बैठने का जो बिलाल के नाम पे कम बोला और अपने बाप के नाम पे ज्यादा बोला। हम सब के माँ बाप बिलाल तेरी जूतियों पे कुर्बान। हाँ, तूने उसकी चौखट पे बैठ के पहरे दिए हैं कि जिसके तलवों को चूमने पे अर्श ने भी फख्र किया था। खुदा सलामत रखे। तैयार का नाम है बिलाल। मौत का वक्त करीब आया, सारे नौजवान सुन ले, अल्लाह करे हमें भी मौत से पहले ऐसी तैयारी करने का मौका मिल जाए, तैयारियां करने का मौका मिल जाए। सुने जरा, जब मौत का वक्त हज़रत बिलाल का आया, कहते हैं बीवी जी मुझे गुस्ल कराया जाए, मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल करा दिया, बीमार चल रहे थे, गुस्ल करा दिया। कहा जरा तेल लाओ, बालों में तेल लगाओ, बालों में तेल लग गया। कहा जब आंखों में सुरमा भी लगा दो, सुरमा भी होगा। कहा जरा मांग निकालो बालों की। तो बीवी कहती है सरताज जिनके लिए सवरा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए, अब किसके लिए सबर रखे हो। हजरत बिलाल ने कहा था पता नहीं है मेरी मौत का वक्त आ गया। ये मुस्कुरा के कहा। बीवी ने कहा अजीब शौहर हो, जब भी बीवी से कोई जुदा होता रो देता है, आप मुस्कुरा के कह रहे मौत का वक्त आ गया। फरमाने लगे रोए वो जिसके लिए मुसीबत की घड़ी हो, बिलाल के लिए खुशी की घड़ी आ गई है, जिनके लिए तड़पता रहा इधर आंख बंद होगी उधर मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। आज डॉक्टर कहते हैं ना हजरत के 6 महीने में मरने वाला है, 6 महीने में मरने वाला है, आज ही से मर जाता है। कोई पूछेगा क्या करना, अब क्या हाल है, अब तो जा ही रहे भैया। अल्लाह के बंदे जाने पे इतना यकीन है, गुनाहों की फिक्र अब भी नहीं, जा रहे, जिंदगी कम दी, जिंदगी कम दी और क्या साल लेता, 250 साल की ना चाह रहा था कि 900 साल। मैं तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है, वही है जो माँ के पेट से मुर्दे पैदा करता है, और वो चाहता तो 6 महीने भी सांसें नहीं देता है, वो चाहता तो 8 साल के जनाजे बना देता, वो चाहता 12 साल के बना देता है, वो चाहता 40 तक भी जिंदगी दे देता, वो चाहता है तो हजारों बरस की भी दे देता। पता वो भी तो हमारे ही जैसे थे ना, जो 8 साल की उम्र में मर गए, 6 में मर गए। हम जो जिंदा हैं कौन से सजदे किए थे जिसके बदले में उम्रें बढ़ाई जा रही हैं, कौन सी इबादत की है जो इतनी लंबी उम्रें दी जा रही है। ये करम है रब का, लौट आओ, मैं सांसें दे रहा हूँ, आज तू रो के दिखा दे, मैं तुझे माफ करके दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैं तो और जीना चाह रहा था, 110 का होने वाला और अब भी जीना कह रहा।
कंडीशन ही हमारी है ना। अगर डॉक्टर कहते 3 साल में मर जाएगा तो कह रहा कोई जगह बता दो जहां उम्र बढ़ जाती है, कह दियो जाओ मखदूम सिमना के पास ले जाओ, है तो खिड़र के भी जाए तो जाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यारी है। जाओ बरेली चले जाओ, खिड़र के भी जाएंगे हम। तो भाई 2 कदम उठा मुसल्ले बिछा, वहां सिर्फ जिंदगी लेने न जा, वो जन्नत वाले लोग हैं उनसे जन्नत लेने जा, मांग उनसे जन्नत। तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन तैयारी कोई नहीं। आज कोई कहता है मरने वाला है, रो देता है जी सच में नहीं बचूंगा करना, और बस रोना शुरू कर देता। आओ तुम्हें बताऊं, हुजूर की बारगाह है, अल्लाह करे ये तैयारियां हमें भी आ जाए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ गया। हुजूर ये जो आपका सहाबी है ना, इसका वक्त आ गया है, तवज्जो है ना, हुजूर ये मरने वाला है। तो हुजूर ने फरमाया सुन तेरी मौत का वक्त आ गया। उससे आका फरमा रहे तेरी मौत का वक्त आ गया। उसने कहा जी मैं तैयार हूं। कैसे लोग थे खुदा की कसम, है जो मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते थे। हुजूर फरमाते हैं वक्त आ गया है तेरा। हुजूर मैं तैयार हूं। आका फरमाते हैं कोई है अमल चाहता है कि जो तू करे, आखिरी वक्त है, लम्हे चंद है, क्या करना चाहता है? तो उसने कहा हुजूर वो अमल बताइए कि जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद हो और आखिरी लम्हों का वो अमल सदियों पे भारी पड़ जाए। हुजूर फरमाते हैं फिर वुजू करके आ, तू कुरान लेके बैठ, मैं तुझे कुरान पढ़ता हूं तू पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ता हूं तू पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ाता हूं तू पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारी हुजूर करा रहे हैं, मौत की तैयारी पक्की है। सबसे बड़ा अमल मुस्तफा दे लगे हैं, कहते वुजू करके बैठ जा, कुरान ले आ, चल मैं तुझे कुरान की आयतें पढ़ाता हूँ और पढ़ते पढ़ते चला जा। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो कुरान पढ़ता हुआ जाएगा अल्लाह क़यामत में उसे उलमा की सब में जगह इनायत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं तैयारी करें। मैं कहता हूँ वो बाप नसीब वाले जिन्होंने इन बेटों की परवरिश की है, जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाने वाले। उन माओ को सलाम जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया है, जो बदले में माँ को जन्नत का परवाना देंगे। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है जो कुरान के कारी बन के घर लौट रहे हैं, हाफिज कुरान बन के घर लौट रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सारे लोग जिन्होंने जिंदगियां कुर्बानी कर दी हैं दीन के लिए। बड़ी कुर्बानियां कर हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितनी कुर्बानियां कुरान के लिए हुजूर और हुजूर के घर वालों की लगी है ना, हम में से किसी की उतनी नहीं लगी है। हम सीधी बात कहते हैं जी, हम तो उनके नाम पे टुकड़े खा रहे हैं। असल तकलीफ कुरान के लिए तो अहले बैत ने उठाई है, हुजूर ने उठाई है। आज तक भूला नहीं वो ताइफ का सफर, जिसके सामने एक बार पढ़ दो पूरी जिंदगी कोई सफर याद रहे न रहे, महबूब के ताइफ का सफर याद रहता है, ताइफ का सफर याद रहता है। तुमसे खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ लोगों, अपनी बस्ती के कुरान के कारियों का एहतराम करना, उलमा का एहतराम करना। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हमने समझ रखा है। जाओ जाकर के देखो ये इदारा है, गालिबन मुझे यकीन है कि इसमें बच्चे जमीन पे ही लेटते होंगे। हमारे बच्चे एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, मोटे मोटे गद्दे लगे होते हैं, उन पे बच्चे लेटा करते हैं। सलाम करता हूँ इन कुरान वालों की हिम्मत को। कितने बच्चे, जावेद भाई का भी इदारा है, जितने लोगों के इदारे हैं, हजरत के भी इदारे चलते होंगे। देखो तो सही जाकर के कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि एक गद्दे पे 8 साल गुजार जाते हैं। मदरसों के अंदर की जिंदगी होती है, एक लिहाफ में 7 साल गुजार जाते हैं। बिस्तर इतने कमजोर हो जाते हैं कि अगर पैर ऊपर रखो तो नीचे की ठंडक ऊपर महसूस हुआ करती है। मैं पूछना चाहता हूँ ये इस गद्दे पे लेटने वाला क्या ये किसी माँ का लाल नहीं है, या इस पे किसी बाप का हाथ नहीं है, ये कोई यतीम और लावारिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने कमजोर गद्दे पे लेट रहे हैं। किसके लिए कहा? कुरान के लिए लेट रहे हैं। ऐसी गुर्बत और गुर्बत के आलम में ये कुरान पढ़ने वाली जमात, खुदा की कसम जब कयामत का दिन होगा कोई अपने अमाल के एतरार से टखनों तक पानी पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा हुआ होगा, कोई सीने बराबर डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोते खा रहा होगा। मैदान कयामत है जनाब, कयामत को कयामत यूं ही नहीं कहा जाता है। दहशत का दिन होगा, कलेजे फट जाएंगे, बच्चे माएं चुन देगी। एक दहशत के आलम का आलम ये होगा कि काले बाल वालों के बाल सफेद हो जाएंगे। ये तो कुरान साफ कह रहा है, यौम यजअलुल विल्दानु शीबा, बच्चों के बाल भी सफेद हो जाएंगे। ऐसी दहशत कयामत की होगी। हमने क्या समझ रखा है ये कोई एक मेला लगा होगा कि जैसा चाहो गुजर जाओगे। नहीं, खुदा की कसम कोई घुटनों बराबर, कोई टखनों बराबर, कोई सीने बराबर, कोई अपने पसीने में डूबा होगा। ऐसे आलम मेरा फरमाएगा फरिश्तों जल्दी करो, सारी उम्मतें खड़ी हैं, जाओ जाकर के मेरे कुरान वालों को तलाश करके लेकर के आओ।
अब फरिश्ते जाने लगेंगे, ख्याल आएगा अल्लाह आदम की उम्मत भी है, शीश की भी है, नूह की भी है, दानियाल की भी है, याकूब की भी है, यूसुफ की भी है, अयूब की भी है, इब्राहिम की भी है, इस्माइल की भी है, अल्लाह ईसा मूसा की भी उम्मत है, सारे नबियों की उम्मत है। बता तो सकी, पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? अब सुनो, रब फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक कुरान वाला होगा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान में। हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना या इनसे नसीहत सुनने वाला बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। फरमाया पांचवा ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग जो उलमा के खिलाफ रहेंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और कसम खा के कहता हूं जो मोहब्बत करता है ना कुरान वालों से, वो कभी फाके से नहीं मर सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है आप उलमा से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें। अल्लाह फरमाएगा लाओ बुला के सारे हाफिज, ये सारे उठाए जा रहे, ये सारे लाए गए खुश नसीब, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा उसकी शान के लायक। जब सामने खड़े होंगे रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे सामने खड़ा क्यों किया? इनको ऐसा करो मेरे अर्श के साए में खड़ा करो। तुम्हें देख रहा है ना धूप कितनी तेज है, इन्हें साया अता करो। जब ये साए की तरफ जाएंगे ना कहेंगे मालिक अर्श का साया, यहाँ तो सारे धूप में है। तब सुनो रब फरमाएगा सुनो तुम वही हो ना जब तुम कुरान पढ़ने वक्त मदरसे को जाते थे, कोई कहता था ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, तुम गैरत नहीं करते थे, मुस्कुरा के अपनी जिल्लत बर्दाश्त करके निकल जाते थे। कोई कहता था चंदा खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता था ज़कात खोर जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कहते थे, आप गर्दन झुका के चले जाते थे। हाँ हाँ तुमने मेरे दीन के लिए सऊबतें उठाई हैं, लोगों के ताने सुने हैं, गालियां सुनी है। मैं देख रहा था कि जब तुम असर के बाद घूमने निकलते थे, अमीरों के बच्चे दुकान से मनचा की चीजें लेते थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से निकलते वक्त 200 का नोट तुम्हारी जेब में डाला था, तुम उस 200 में महीना काटते थे। जब अमीर के बच्चे मनचा की चीजें खरीदते थे, तुम बगल में हाथ दे करके अपनी हसरतों के गले घोटते थे। मेरे बंदों में देख रहा था जब तुमने ये मुफलिसी का दौर उठाया था, मैं देख रहा था जब लोगों ने तुम्हें दाने दिए थे, तब भी मैं देख रहा था मुल्ला जी कह के जलील किया गया, तब भी मैं देख रहा था हराम खाने वाला कह करके तुम्हें रुस्वा किया गया, तब भी मैं देख रहा था। आज तुम्हें अर्श का साया इसलिए दे रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए जितने प्यारे मुझे कुरान वाले हैं उतना प्यारा आज कोई भाई कलाल नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बेशक। ये वो जमात है अल्लाह जी ने अपने अर्श का साया अता करेगा। लास्ट में वो बात आएगी कि जब जन्नतियों की लाइन अलग होगी और दोज़खियों की अलग होगी। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे। इतने में ना कि आपकी बस्ती का कोई बंदा मुंह उठा के देखेगा, आप ओने भाई इधर देखो, इधर हाँ पहचाना कहा नहीं, अरे मैं वही हूं जिसने तुम्हें एक दिन बाहर मिल गए थे चाय पिलाई। अच्छा अच्छा आप है, क्या बात है? कहा जी तो सारी बात है। देखो ये फंस गए हम, ये मैदान क़यामत का नक्शा होगा, फंस गए हम। फिर देखो तुम जन्नत की लाइन में और हम जरा दोज़ख की लाइन में, आज मदद कर दो ना। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। भाई कहते आओ ना, आज बदला चाहिए उस पानी का, उस चाय का। जानते हो जब इनमें ये बात हो रही होगी ना तो लाइन रुक जाएगी। जिनको आगे नंबर ले वो दौड़ के जन्नत में, और लाइन हाफिज जी पे रुक गई। अल्लाह फरमाएगा ये लाइन क्यों रुक गई? हालांकि वो सब जानता है, हुक्मों का मालिक। अर्ज करेंगे फरिश्ते मालिक एक हाफिज आगे नहीं बढ़ रहा है, कहोगे इसे कहो ये जन्नत में जाए, मैंने दरवाजे खोले इसके लिए। फरिश्ते कहेंगे जाना तेरे लिए दरवाजे, कहा मैं चला तो जाता, लेकिन इसने मुझे एक कप चाय पिलाई थी, आज बदला मांग रहा है। अल्लाह एक बंदा को इससे जन्नत की सिफारिश कर रहा है, रब फरमाएगा लाइन जल्दी बढ़ाओ, इससे कह दो ये एक की बात करता, आज ये जिसे कहता जाएगा इसका रब उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी घर आया करो, अपने बच्चों के लिए मनपसंद के खाने लाया करो, सामान लाया करो, कभी जेब में रख के मदरसे के आगे आ जाया करो। कोई कुरान वाला दिख जाया करे ना तो जेब में डाल के कह दिया कर बेटा ये मेरी तरफ से खा ले, ये मेरी तरफ से रख ले। कभी 150 डाल दिया करो, तुम नहीं जानते हो परदेश कितना मुश्किल होता है। हम घर रहते हैं शादी, माँ 3 बार उठ के पूछती है लाल बता तो सकी कुछ चाहिए तो रखे, आंख लग जाती है, माँ उठा के दूध का गिलास होठों से लगा देती है। कितनी बार हमने नींद में दूध गिरा दिया है, लेकिन माँ ने अपनी आदत नहीं बदली। जब से ये मदरसे आए हैं दूध तो बड़ी बात है, कोई
पानी को पूछने वाला नहीं है। देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर जिंदगी सौखी चाहते हो, कब्र की मंजिलें आसान चाहते हो, कभी मदरसे के आगे आ जाया करो, किसी को बेटा कह के सिर पे हाथ रखा करो, किसी को सीने से लगा लिया करो, किसी की जेब में पैसे डाल दिया करो। अल्लाह की कसम अगर ये राजी हो गए, चैलेंज के साथ कहता हूँ, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इनके दाएं बाएं रहा करो। आखिरत की बड़ी दौलत का नाम है कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, कुरान के आलिम। हाँ, मैं नहीं जानता, एक तो ये कह रहा 14वीं सदी के, जिसे सदी भी कहनी नहीं आती, कह रहा 14वीं सदी के मौलवी नहीं बख्शे जाएंगे। है अजीब अजीब जाहिल पड़ा। मैंने कहा ये बात किसने कही? कहा एक भेड़िए ने कही थी। मैंने कहा तुझे अपने बाप की बात समझ में नहीं आती, भेड़िए की आ गई। ओ भाई डरो, जन्नती दोज़खी का फैसला करने वाले तुम और मैं कौन होते हैं? तेरी मेरी ड्यूटी तो हर वक्त यह है कि अल्लाह अल्लाह करे, अपने गुनाहों का मुहासबा करे। जरूरी नहीं है कि सदियों के आंसू हो जो जन्नत में ले जाए, कभी कभी लम्हों के आंसू भी जन्नत करीब कर देते हैं।